नमस्ते, मैं अविनाश आपका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी और एक अपवर्ड मूवमेंट दी। जैसे कि पहले के आधे घंटे में जो हाई बना वहाँ से अगर आप देखेंगे मैंने अपवर्ड एंगल डाल दिया तो ऊपर की साइड में ये यहाँ पे एक नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और रुक गई यहाँ पे। तो यहाँ से ही मुझे थोड़ा सा अंदाज आ गया था कि अभी ऊपर के साइड में ये अटकने वाली है। तो मैं नीचे का डाउन साइड का ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा था। नीचे डाउन साइड में ये जो लो था वहाँ से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला और यहाँ से उसने एग्जैक्ट वो डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट लेके सेकेंड टाइम जब ब्रेक किया ये यहाँ पे ये ब्रेक था तो यहाँ से जो ब्रेक किया वो आपको करीबन एक सेकेंड 42,400 के आसपास ब्रेकडाउन हुआ और आपको वो मूवमेंट मिल गई करीबन 42,250 के आसपास, मतलब 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको वहाँ से मिल गई। फिर मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट किया। ये जो पॉइंट है ये भी कल का जो लो था वहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ था उसको उसने एग्जैक्ट रिस्पेक्ट किया, वहाँ से ऊपर गया। अगर हम लोग कल का लो भी हटा देते हैं, अभी जैसे कि ऐसे हम लोग ने ये लो हटा दिया और यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसने टाइम निकाला, तो मैं अभी और एक आपको बात बताता हूँ कि जब भी एक हाई बनता है या लो बनता है और थोड़ा टाइम के बाद वो तोड़ने का वापस एक बार कोशिश होता है, तो वहाँ पे जनरली पब्लिक, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जनरली पब्लिक ये लो टूटा करके पट करके पोजीशन लेके काम कर लेते हैं। तो जिसमें ये जो है ये प्रैक्टिस है वो गलत है। ये टाइम एंगल अगर आप परफेक्ट ये लो से अगर आप डालेंगे तो आपको ये टाइम एंगल जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक लो टूटता नहीं है, मतलब वहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आती नहीं है। तो उसके वजह से आपको वहाँ पे नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग एंटिसिपेशन में पहले ही पोजीशन बना लेते हैं क्योंकि लो टूट गया और वहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं और बाई साइड में बहुत ज़ोर से मूवमेंट आ जाती है। तो ऐसे वक्त आपको हर टाइम यही करना है कि पहले जो लो बना है टाइम जाने के बाद वो वहाँ पे टाइम एंगल डालना है शॉर्ट का, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे मैं पहले से बोलता हूँ कि टाइम एंगल को टुकड़े टुकड़ों में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं ये आपको बताऊँगा। तो ये एक चीज़ है, शॉर्ट पीरियड के लिए आप टाइम एंगल को यहाँ पे आपने डाल दिया तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। जब तक ये टाइम एंगल पे ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक आपको ब्रेकडाउन मतलब सेलिंग का काम नहीं करना है। वहाँ पे आप एंटिसिपेशन में बाय का काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी। इसमें मैं आपको वैसे ये भी बताता हूँ, जैसे कि ये और ये कल परसों का एग्जांपल है कि ये लो पहले ये हाई पहले बना, मैंने ये शॉर्ट टाइम एंगल डाला है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे कि ये हाई टूटा करके पब्लिक यहाँ पे एग्जैक्टली बाइंग का काम करते और वहाँ पे टाइम एंगल पे अटकने के बाद वापस डाउन साइड मूवमेंट आ जाते हैं, तो पब्लिक यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। अगेन सेम थिंग थर्ड टाइम भी वही होता है कि टाइम एंगल पे अटक जाता है, थोड़ा सा ऊपर के साइड में मूवमेंट मतलब आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम एंगल के ऊपर भी जाता है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाता है और नीचे आ जाता है। तो ऐसे वक्त टाइम एंगल के लिए आपको एक क्लोजिंग देके अगर ऊपर की मूवमेंट गई, 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर की मूवमेंट गई तो ही इसको बाइंग का आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर सेलिंग में 5 मिनट का कैंडल थोड़ा सा नीचे गया, क्लोजिंग दिया और वो टूटा, तो ही आप बैंक को डाउन साइड के लिए सेलिंग के लिए आप काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ट्रैप होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो ये ऐसे टुकड़ों में यूज़ करना है टाइम एंगल को। आप यहाँ कहीं से भी आप देखो, टाइम निकालने के बाद, जैसे ये मैं हर बार बोलता हूँ कि
दिन का सुबह का आधा घंटे का हाई लो से आप अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल डालो, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में आप कहीं पे भी आप डालो, जैसे कि दिन में कहीं पे भी। अभी ये दिन मैंने आपको ऊपर का बताया, लेकिन यही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये लो से मैंने यहाँ पे डाला, तो जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक सेलिंग नहीं। वहाँ से देखो फास्ट अप मूव आ जाती है। आप यहाँ पे भी देखिए, नेक्स्ट डे भी उसने वही किया, ये लो नहीं तोड़ा, यहाँ से अप और फास्ट मूवमेंट आई। ये मैंने यहाँ पे काम किया था खुद, ये टाइम एंगल को यूज़ करके मैंने काम किया था। वैसे ही आप दिन में यहाँ इसको अच्छा हाई लो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम छोटा छोटा हाई लो में भी ये काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि ये अभी यहाँ पे ये हाई बना, ये हाई बना, यहाँ से नीचे आया, और ये देखो यहाँ पे क्या किया उसने, एक क्लोजिंग तो दे दी लेकिन उसको क्रॉस करके वापस अंदर घुसा दिया। तो ऐसे वक्त आपको प्रैक्टिस चाहिए कि यार ये मैं यहाँ पे फंस गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं फंस गया यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको एग्जिट मार के सेलिंग का काम करना है, तो ही आपको वो फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर आपको टुकड़े टुकड़े में यूज़ करना है। आप इसको भी देख सकते हो कि यहाँ से भी देखो ये कैसे, ये यहाँ से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला है, अपवर्ड एंगल नहीं डाला है। एक्चुअली टॉप से अपवर्ड एंगल ही देखना है, लेकिन फिर भी डाउनवर्ड एंगल डाला है, तो वो वहाँ पे कैसे रिस्पेक्ट करता है हर बार। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको छोटी छोटी बातों में भी आप अप्लाई करके उसको देख सकते हो। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जैसे ये देखो, ये डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल ब्रेक हो गया, एक ही कैंडल है, लेकिन बाद में ये पकड़ के ऊपर की तरफ गया। जैसे कल मैंने कॉल में भी बताया हुआ था 42,500 के कॉल में कि लोअर पहले आधे घंटे का जो लो था वहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल आया था वहाँ पे भी सपोर्ट लेके वो निकल गया। वैसे ही आज इसने यहाँ पे आपको बाइंग का मौका दिया था। मेरे ख्याल से 70 to 80% लोगों ने वहाँ पे सेलिंग किया होगा और ट्रैप हुए होंगे, तभी ये मूवमेंट आ जाती है। जब कोई ट्रैप होता है तभी उल्टी मूवमेंट बहुत फास्ट आती है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि समझो पहले का आधे घंटे का हमने ये डाउनवर्ड एंगल डाला है, तो इसका आप देखेंगे कि इसको कैसे काम किया। यहाँ पे ये जैसे कि ये एंगल पे सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से निकला तो वो एंगल पे जाके रुका, क्योंकि यहाँ से जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जो एंगल में ब्रेकआउट हुआ है, बंदूक की गोली निकली है तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो वही नियम से यहाँ पे ये रुकता है, वापस नीचे आता है, वापस जाता है, वापस नीचे आता है, वापस गया। फिर यहाँ पे इसने फोर्थ या फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट करके उसने ये बाय का सिग्नल जनरेट किया। ये एंगल का ये बाय का सिग्नल है, आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एंगल का ये बाय का सिग्नल है, लेकिन ये बाय का सिग्नल तभी कंफर्म होता है जब ये जो है ये लो के नीचे ये लो मारा है, यहाँ से ये इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देके अगर ये ऊपर जाएगा तो कंफर्म होता है। तो ये ऐसे टाइम एंगल को कंटिन्यूस आप देखते बैठेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस होके आपको पता चलेगा कि टाइम एंगल कैसे काम करता है। ये मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगा। अभी मैं नेक्स्ट इसमें और एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ टाइम एंगल को कैसे देखना है, ये एक लर्निंग वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको पहले तो प्राइस एक्शन क्या है वो मैं सिखाऊंगा थोड़ी टाइम बाद में, वो प्राइस एक्शन के साथ टाइम एंगल कैसे देखना है। प्राइस एक्शन में भी लोग फंसते हैं, तो वो कैसे हम लोग बच सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला है कि जैसे ये प्राइस एक्शन में कहा जाता है कि इसके नीचे इसको तोड़ दिया, मतलब क्या हो गया कि यहाँ से या ये तोड़ दिया, मतलब प्राइस एक्शन में ये सेल हो गया। तो ये प्राइस एक्शन में सेल दिखाता है, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ पे सेल नहीं रहता है और मूवमेंट उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन में जो कमियां हैं उसको कैसे हम लोग टाइम एंगल से सुधार सकते हैं, ये मैं आपको आने वाले 1-2 वीडियो में बताऊंगा। पहले प्राइस एक्शन और बाद में उसको टाइम एंगल के साथ कैसे यूज़ करना है।
वो हम लोग सीखेंगे। अच्छा, कल क्या होगा? तो कल का ऐसा है कि आज मूवमेंट, एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि 42,200 जो मैं कल के वीडियो में हर बार बोल रहा था कि 42,200 के आसपास आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ से उसने सपोर्ट लेके ऊपर एक बाय सिग्नल जनरेट करने की कोशिश की। उसके बाद अब ये सपोर्ट तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जोन में तो अटका पड़ा है। बैंक निफ्टी कहीं पे कहाँ पे जाएगी ये अपने को पता नहीं। अगर ये यहाँ पे ओपन होके यहाँ से नीचे आके अगर सपोर्ट लेके जाती है तो आपको फर्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा 42,200 ही है। 250 बोलो, 200 बोलो, एक ये डाउनवर्ड एंगल देखेंगे तो 42,200 ही है। सो 42,200 का एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 41,950। ये अंदाज से आप देख सकते हो यहाँ पे ये 41,950 का ये सपोर्ट है। उसके बाद 41,700, ये जो मेन मेरा जो टाइम एंगल का जो ये लो से आया हुआ है, ये लो कभी 40,800 से जो लो से ऊपर का टाइम एंगल आया हुआ है, उसका जो सपोर्ट है वो 41,700 के आसपास है। तो 41,700 जो है वो कैरी फॉरवर्ड के लिए स्टॉप लॉस है। तो ये 3 पॉइंट आपको सपोर्ट के तौर पे काम करना है। ऊपर की तौर में अभी ऊपर की साइड में अभी हो रहा है ये कि हमारा टाइम एंगल जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे ये जो मैंने डाला हुआ है टाइम एंगल ये ऊपर की तरफ सरक रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैंने कर्सर रखा है तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि 42,000, ये जो पॉइंट है वो 42,780 हो गए। तो अभी इस केस में क्या करेंगे, रोज अगर 100 पॉइंट का अगर टाइम एंगल ऊपर लेके जाएगा तो अपना ये तो ब्रेकआउट पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम एंगल ने एक चैनल क्रिएट किया। अब ये चैनल जो है यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, वहाँ से वापस नीचे आएगा, वापस ये सपोर्ट लेके, तो आप देखेंगे ये चैनल में, आप ये देखेंगे कि ये चैनल एक बन गया है अंदाज से। ये मैं अगर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ये लो से अगर डालता हूँ तो आप देखेंगे ये लो है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर इसका आप देखेंगे ये इधर रुक गया, वापस ये एंगल पे सपोर्ट लिया, एक बार ये लीकेज हो गया यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा नीचे आया, वापस ये कवर करके वापस ऊपर आया। तो ये चैनल हो गया है। अब ये चैनल जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं आएगी, ये नीचे के साइड में ब्रेक नहीं करता है तब तक नीचे के साइड में मूवमेंट नहीं आएगी। तो अभी ये साइडवेज जोन हो गया जो अराउंड आपको 42,780 मतलब 42,800 से लेके 42,200, ये 600 पॉइंट में साइडवेज जोन है। जब तक 42,800 क्रॉस नहीं होता है तब तक ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं आएगी, और जब तक 42,200 नहीं टूटता है तब तक नीचे के साइड में मोमेंटम नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ ये दो लेवल मोमेंटम में काम करना है, तो ये दो लेवल के ऊपर या नीचे ही काम करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं जैसे कि प्राइस एक्शन आपको आगे बताने वाला हूँ तो उसके लिए शायद 1-2-4 दिन लग जाएंगे। मैं 2-3 दिन में ये प्राइस एक्शन का वीडियो आपको भेज दूंगा। बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।